जैसा कि समर्पण हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल का 15 तारीख को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भूमि पूजन करने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मेरा सबसे पहले तो धन्यवाद है रामनाथ कोविंद जी को, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो एक समर्पित इंसान हैं, जो अच्छे कामों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसे ही हमने उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने पूरे हॉस्पिटल का रूपरेखा समझी, हमने उनको एक्सप्लेन किया कि भाई हॉस्पिटल में हम क्या क्या करने वाले हैं। उन्होंने इमीडिएटली सहर्षता के साथ अपनी रजामंदी दी कि भी मैं इस भूमि पूजन पर आऊँगा और मैं देखना चाहूँगा और आगे भी मैं अपनी एडवाइस आपको देता रहूँगा इसके लिए कि भी आप इसका हॉस्पिटल बहुत समाज के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। और आपका मेन काम है कि जिस इलाके के अंदर रियल में नीड थी, जिस जगह लोग जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आज दिल्ली में बनाना बड़ा आसान है किसी भी हॉस्पिटल को या किसी चीज़ को, पर एक ऐसी जगह बनाना जहाँ पर कि किसी तरह की सुविधा नहीं है। लोग आसपास के लोग एक मीडियम और बिलो क्लास के लोग आसपास के कम से कम 10 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है रियल में, जिससे हम लोग एक ऐसा काम करने जा रहे हैं समर्पण हॉस्पिटल का, जिसके अंदर कैंसर और हार्ट का इलाज किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों का और संस्था का एम यही है, जो संस्था के सभी लोग खड़े हैं, आप सबको देख रहे हैं यहाँ पर, कि ये 24 घंटे अपनी जीवन का इसमें देने के लिए तैयार हो गए हैं। इसमें इवन हमारी बहन जी, जो कि एक अपना घर बार छोड़कर एक लेडीज होते हुए भी इन्होंने अपने आप को समर्पित किया हॉस्पिटल के लिए। और इनका एम सबका ये है कि अगले 3 साल के अंदर 500 बेड का हॉस्पिटल किसी भी तरह हम चालू कर दें, क्योंकि यहाँ के लोगों को रियल में नीड इतनी ज़्यादा है कि हॉस्पिटल हर एक को चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हार्ट के लिए कोई भी सुविधा 40 किलोमीटर से कम एरिया के अंदर कोई भी अवेलेबल नहीं है। जी बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि ये जो हॉस्पिटल बन रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सुविधाओं से लैस होगा। सर, इसका मेडिकल टूरिज्म को इसके साथ जोड़कर कैसे देखते हैं? मेडिकल टूरिज्म को तो बात की बातें हैं देखने के लिए। पहले तो हमारे को मेडिकल टूरिज्म जो है इनकम के लिए जोड़ा जाता है। हमारा एम इसको इनकम करना नहीं है। ये एक संस्था है जो सिर्फ नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है, जिसका मेन काम है जन नारायण की सेवा करना, नर सेवा नारायण सेवा। तो इसका काम है कि लोगों की सेवा हो, लोगों की जान बचे और उनको अच्छी सुविधाएं मिलें। जिन लोगों को आज भागना पड़ता है 50 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर किसी भी हॉस्पिटल के लिए, या इतने महंगे हॉस्पिटल हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या कई लोग जान अपनी गवा बैठते हैं सिर्फ कि पैसा नहीं है उनके पास देने के लिए। किसी को आज हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, उसको 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपये कहाँ खर्च हो जाते हैं पता भी नहीं लगता। उसके बेचारे की पूरे साल की इनकम लाख 1.5 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, कहाँ से वो खर्च करेगा? तो इसी को एम को रखते हुए इस हॉस्पिटल को बनाया जा रहा है कि उसको वर्ल्ड क्लास सुविधा ऐसे मिले। यदि किसी को पैसा देने लायक है तो हॉस्पिटल को चलाने के बड़ी नॉर्मल चार्जेस रखे जाएंगे, जिससे कि हॉस्पिटल का खर्चा भी चलता रहे। और जो देने लायक नहीं है, यदि उसने अपने फार्म में लिख के दिया मेरी इनकम नहीं है, उसको संस्था वेरीफाई करेगी भी वाकई इसकी ये बिलो देन प्रायोरिटी लाइन है, उसका फ्री में इलाज किया जाएगा। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि इसमें आम जन को बहुत फ़ायदा होने वाला, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखा जाएगा। सर, आखिरी सवाल लूँगा आपसे कि इन सब चीज़ों का जो ये बीजारोपण कहाँ से हुआ इस विचार का, और कहाँ से ये विचार ऐसा जन्म लिया? ये देखिए, संस्था के जितने लोग खड़े हैं, मैं तो बाद में जुड़ा हूँ इसके साथ, पर इन लोगों ने अपने आप से बैठकर एक प्लानिंग की भी। कोई भी आज मंदिर बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, सब ने मिलकर विचार किया। मंदिर बनाना तो सब कुछ ठीक है, भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है, पर भगवान भी ये कहता है कि आप आगे बढ़ो तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो लोगों ने ये सोचा कि भी इसके लिए सबसे बेस्ट है यदि हम कुछ करें, ये भी भगवान का काम है, यदि हम मंदिर की बजाय हॉस्पिटल बनाएं, क्योंकि हॉस्पिटल भी अपने आप में मंदिर है। जो आदमी का इलाज होगा और उसको सुविधाएं मिलेंगी तो वो अपने आप आपको दुआ देके जाएगा। जो मंदिर में आदमी लेने के जाता है, क्या आशीर्वाद लेने जाता है भगवान का, वो आशीर्वाद यदि इंसान ने दिया, इंसान भी जो है भगवान का ही रूप है। जी सर, दिल्ली की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली की जनता के लिए कहना चाहेंगे कि भाई आप इस धार्मिक काम के अंदर जो असली धर्म का काम है वो हॉस्पिटल है। जो आज की ज़रूरत है स्कूल या हॉस्पिटल, स्कूल भी बाद में आदमी को चाहिए, पहले एक खाने के बाद रोटी किसी को मिल जाए, उसके बाद हॉस्पिटल चाहिए इलाज के लिए, जिससे वो अपनी ज़िंदगी सुचारू रूप से चला सके और जी सके। तो दिल्ली की जनता से यही प्रार्थना है, अपना तन मन धन सब इसमें समर्पित करें। इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, कोई यहाँ पर पदाधिकारी बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब इक्वली मिलकर इस हॉस्पिटल के लिए समर्पित हैं। मैं डॉक्टर राकेश गर्ग और इस समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट का फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ। 2014 में हमने इस ट्रस्ट की स्थापना की और तब से लेकर आज तक
हम लोग अनेकों सामाजिक और चैरिटेबल कार्य करते आ रहे हैं, जैसे कि फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स, प्लांटेशन, और अभी कोरोना टाइम में बहुत सारे लोगों को हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स और फूड भी डिस्ट्रीब्यूट किए। 2019 में हमने इस समर्पण हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल को बनाने का निश्चय लिया और इन 3 वर्षों में हमने लगभग 1000 ट्रस्टी जोड़े हैं और सभी के सहयोग से दिन प्रतिदिन जो लोग हैं वो हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। और इसका जो हमारा लक्ष्य है कि 1 वर्ष के अंदर हम 50 बेड का हॉस्पिटल समाज को समर्पित कर सकें और अगले आने वाले 2 सालों में 3 वर्षों में हम 500 बेड का हॉस्पिटल समाज को समर्पित करें। जय श्री श्याम, मैं मनीष जिंदल, महासचिव समर्पण हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल। जो यह हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं, इसका लक्ष्य हम बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट ईयर हम 50 बेड का हॉस्पिटल तैयार कर देंगे और उसको चालू कर देंगे। उसके बाद में 4th-5th ईयर तक हम पूरा 500 बेड का हॉस्पिटल समाज को समर्पित करते हैं। राम अवतार गुप्ता, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इस हॉस्पिटल में। हमारे यही है जी लक्ष्य के दिन पे दिन मेंबर इसमें जोड़े जा रहे हैं और जैसा कि मनीष जी ने बताया, सन 24 तक हम 50 बेड का तैयार करके हॉस्पिटल दे देंगे जनता को और उसके बाद जो है बाकी का 2-3 साल में जितनी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वो बनेगी। सीमा कौशिक, समर्पण हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हूँ और सबके साथ अपने समर्पण में समर्पित हूँ। और परिवारों में महिलाओं को ज़्यादा खुशी है हॉस्पिटल के बनने से? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुशी है। सभी महिलाओं को बहुत खुशी है कि क्या कहते हैं, कोई महिला आगे आई है और इसके लिए आगे बढ़े और काम करें। और सभी को मैं कहूँगी कि सभी महिलाएं जुड़ें और भी अच्छा रहेगा। बाकी हमारा सारा परिवार है। जय श्री श्याम दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र गोयल, मैं समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष। हमारा हॉस्पिटल 500 बेड का बन रहा है। इसको हम 3 फेज़ में स्टार्ट करेंगे। पहला फेज़ जो करेंगे हम 50 बेड का स्टार्ट करेंगे, जो कि हम 1 साल में तैयार कर देंगे। जो सेकंड फेज़ है हम 300 बेड तैयार करेंगे, उसके लिए हमें 3 साल का समय है। और मैक्सिमम जो अगला फेज़ होगा उसमें हम 500 बेड का तैयार कर देंगे। जी सर, इतना बड़ा कार्य है, 500 बेडों का लक्ष्य लेके आप लोग चल रहे हैं, तो किस तरह से इसके संसाधन जुटा रहे हैं और किस तरह से लोगों से अपील कर रहे हैं इससे जुड़ने के लिए? जैसा कि नाम ही समर्पण रखा हुआ है हमने अपने हॉस्पिटल का, तो सबका समर्पण चाहिए, सबका साथ चाहिए। लोगों को क्या है, पिच चाहिए। लोग बाग इंतजार करते हैं कि कोई हमें इंतजार करे, हमें मिले और हम उससे जुड़ जाए। तो हम लोगों से मिल रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग इवेंट कर रहे हैं। अभी हमने जया कौशिक जी का, किशोरी जी का प्रोग्राम भागवत कर रहे थे, उसके अंदर हमें मोर देन 100 से ज़्यादा हमें ट्रस्टी जुड़ गए हैं। तो हम धीरे धीरे कोई ना कोई इवेंट करते रहते हैं जिससे हमें ट्रस्टी मिलते रहते हैं। श्री श्याम, सुशील कुमार गर्ग, सचिव हॉस्पिटल। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा लक्ष्य आप लोगों ने लिया है और कैंसर हॉस्पिटल बनाने का, क्या इसके पीछे के उद्देश्य रहे सर? उद्देश्य लोगों की सेवा करना, जिससे गरीब आदमी का भी इलाज हो सके और टाइम पर हॉस्पिटल बनाना है मेन उद्देश्य से। किस तरह की सर सुविधाएं रहने वाली हैं, क्योंकि ये एक नेशनल लेवल का, जैसे अभी सर ने बताया कि समर्पण इसमें कैंसर की और हार्ट हॉस्पिटल मेन रहेगा। बाकी और डिपार्टमेंट भी रहेंगे, पर मेन हमारा कैंसर का और हार्ट का ही रहेगा। मेरा नाम मुकेश गोयल, मैं समर्पण हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और दूसरी सेवाओं में लायंस ब्लड बैंक शालीमार बाग में प्रधान के रूप में कार्यरत हूँ और निरंतर लोगों की सेवा में काम करने का एक जुनून है। उसी के जुनून को देखते हुए मैं समर्पण हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल की टीम में जुड़ा हूँ, ताकि ब्लड से रिलेटेड और बेड से रिलेटेड कोई भी समस्या जो कि कोविड में हमें झेलने को मिली, दोबारा हम हमारे नज़दीक या कोई भी जनमानस को वो दोबारा से ना सहन करनी पड़े। जी सर, बिल्कुल जैसा कि आपने अभी बात करी कि कोविड के समय बहुत जिस तरह से त्रासदी हुई और लोगों को मेडिकल सुविधाएं उस तरह से उपलब्ध नहीं हो पाई जिस तरह से होना चाहिए। सर, इसके साथ ही साथ रिसर्च जो अनुसंधान है, जैसे नई नई बीमारियां आजकल आ रही हैं, तो उनको लेकर भी जो ये समर्पण हार्ट एंड कैंसर इंस्टीट्यूट है, क्या उसमें ऐसी कोई व्यवस्था रिसर्च के लिए भी रखी जाएगी? देखिए, पहले तो प्रथम चरण में तो 50 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा और जैसे जैसे लोगों का रुझान और लोग जुड़ते जाएंगे, उसको हॉस्पिटल को बड़ा रूप दिया जाएगा। फिर उसको एक मेडिकल कॉलेज भी दिया जा सकता है और रिसर्च सेंटर भी खोला जा सकता है, क्योंकि ये तो समाज का कार्यक्रम है। समाज में लोग जुड़ते जाएंगे और कारवा बनता चला जाएगा। हमने शुरुआत की है, कल और भाई आएंगे, हमारे से और आएंगे।
हमसे बेटर करने वाले भी इस संस्था में आ सकते हैं, तो उनका भी स्वागत होगा और वो आगे संभालेंगे। सर अभी तक कितने ट्रस्टी इसके साथ जुड़ चुके हैं? लगभग 950 ट्रस्टी हमारे जुड़ गए हैं, 1000 के लगभग, और टारगेट ये है कि 5000 ट्रस्टी बन जाएंगे तो ये बड़ा विशाल रूप हो जाएगा। ऐसा ऐसा लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे पैसा आ रहा है वैसे वैसे हॉस्पिटल में लगता जा रहा है।